नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं ऑप्टिम इंडिया। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में चारों तरफ सिर्फ बजट की ही चर्चा हो रही है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए बजट रीढ़ की हड्डी के समान होता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लोकसभा में 7वीं बार बजट पेश किया। इसी के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने एक ही प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में बतौर वित्त मंत्री 7वीं बार बजट पेश किया। लेकिन अभी भी सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, क्योंकि उन्होंने 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किया था। दोस्तों, 7वें बजट में न्यू इनकम टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी आय के अनुसार अब आपको कितना टैक्स भरना होगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप नए इनकम टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 7 लाख रुपए तक जिनकी सालाना आय है, उन्हें पहले से ही टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। टैक्स पेयर्स पर 25,000 रुपए जो टैक्स बन रहा था, उस पर सरकार रिबेट दे रही थी। लेकिन बजट में नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को भी राहत मिलने वाली है। नए टैक्स रिजीम के मुताबिक 0 से 3 लाख रुपए तक सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 3 से 6 लाख रुपए की आय पर 5% की दर से 15,000 रुपए टैक्स बन रहा था और 6 से 9 लाख रुपए तक के इनकम पर 10% टैक्स लगता था। बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 7 लाख रुपए तक जिनकी आय है, उन्हें पहले के 25,000 रुपए के मुकाबले अब उन पर 20,000 रुपए टैक्स का भार बनेगा। हालांकि जिनकी आय 7 लाख रुपए है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि सरकार 87A के तहत टैक्स रिबेट देती है। उस पर से सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए से 75,000 रुपए कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं 9 लाख रुपए इनकम वालों को कितनी राहत मिली है। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर्स की सालाना आय 9 लाख रुपए है और उसने न्यू टैक्स रिजीम के विकल्प को चुना है, तो ऐसे टैक्स पेयर्स को रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा। पहले 9 लाख रुपए तक की आय वाले टैक्स पेयर्स को 45,000 रुपए टैक्स चुकाना पड़ रहा था। अब टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 40,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा, यानी 5,000 रुपए टैक्स की बचत होगी। वहीं पर दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए है, तो नए टैक्स रिजीम के पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक उसे 60,000 रुपए टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा था। लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद इस आय की कैटेगरी में आने वाले टैक्स पेयर्स को 50,000 रुपए टैक्स का भुगतान करना होगा, यानी कि पहले के टैक्स के मुकाबले 10,000 रुपए टैक्स की बचत होगी। अब बात कर लेते हैं 15 लाख रुपए की आय पर कितना टैक्स देना होगा। दोस्तों, नए टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपए जिनकी सालाना आय है, ऐसे टैक्स पेयर्स को पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का टैक्स चुकाना पड़ता था। लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद अब उनको 1,40,000 रुपए टैक्स का भुगतान करना होगा, यानी 10,000 रुपए की बचत होगी। तो वहीं सैलरीड क्लास को 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि आपको अपनी आय के अनुसार कितना टैक्स देना है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए ऑप्टिम इंडिया के साथ जुड़े रहें और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें।